हेलो एवरीवन। आज हम फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। तो हमें ये ट्रायल बैलेंस गिवन है श्री अनिल शर्मा का। तो हमें क्या क्या गिवन है इन्फॉर्मेशन। 31 दिसंबर को ये ट्रायल बैलेंस गिवन है। अगर 31 दिसंबर को गिवन है दैट मीन्स हमारा जो अकाउंटिंग ईयर है वो कैलेंडर ईयर है। तो कैलेंडर ईयर के हिसाब से हम चलेंगे। तो क्या इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले हमें गिवन है कैश इन हैंड। तो कैश इन हैंड मैंने आपको पहले बताया ही है, ये बैलेंस शीट की एसेट में आता है। कैश एट बैंक ये भी बैलेंस शीट की एसेट में आएगा। इंश्योरेंस चार्जेस हैं तो इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। सैलरीज वेजेस है, नॉमिनल अकाउंट का पार्ट है तो ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा। ट्रेड एक्सपेंसेस, पोस्टेज, टेलीग्राम ये भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएंगे। इसके बाद हमें गिवन है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स को हम कैपिटल में से माइनस करके दिखाते हैं बैलेंस शीट के अंदर। ओपनिंग स्टॉक है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में शो करेंगे डेबिट साइड में। देन परचेजेस गिवन है तो इसको भी हम ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। अगर कोई परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड्स के नाम से आपको रिटर्न गिवन होगी तो वो भी इसमें से माइनस हो जाएंगी। फिर आपको मशीनरी के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है। तो मशीनरी बैलेंस ऑन 1 Jan 2006, तो ये हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था। परचेज्ड ऑन 1 July 2006 ये हमारे एडिशन हुए हैं। तो इनका यूज़ क्या होगा, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए बोला जाएगा तो January 1 वाली मशीनरी के ऊपर तो पूरे 1 ईयर का लगेगा, फुल ईयर का लगेगा। और जो हमने ये बीच में ख़रीदी है 1 जुलाई, तो इसके ऊपर 1 जुलाई से लेकर 31 दिसंबर तक का दैट मीन्स 6 मंथ का डेप्रिसिएशन हम चार्ज करेंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड हमारी सेल्स रिटर्न होती है तो सेल्स रिटर्न को हम ट्रेडिंग अकाउंट में से सेल में से माइनस कर देंगे। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, रेंट रेट्स, टैक्सेस। तो ये जो होगा ये हमारा कहाँ पर जाएगा, ये सारे के सारे कैरियर्स आउटवर्ड, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। फ्रेट एंड ड्यूटी है तो ये ट्रेडिंग अकाउंट का पार्ट है। देन हमें फर्नीचर गिवन है, फर्नीचर एंड डेटर दोनों ही हमारी एसेट होती हैं तो ये बैलेंस शीट की एसेट्स में चली जाएंगी, फर्नीचर भी और डेटर भी। अब हम क्रेडिट साइड पर आते हैं। तो इसमें हमें गिवन है सबसे पहले कैपिटल। कैपिटल हम बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाएंगे, क्रेडिटर भी बैलेंस शीट की लायबिलिटी में जाएंगी, ये दोनों बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड पे चली जाएंगी। सेल ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, रिटर्न आउटवर्ड है परचेज में से माइनस होगा। प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स हैं तो ये हमें ओल्ड प्रोविज़न गिवन है। देन रेंट्स फॉर प्रीमिसेस अप टू 30 जून फॉर ए ईयर, हमने 30 जून तक का प्रीमिसेस के ऊपर हमें रेंट मिल चुका है और अप टू 30 जून तक का मिल चुका है फॉर ए ईयर, पूरे साल के लिए। तो 31 दिसंबर को 30 जून तक का हमें मिला था। दैट मीन्स जो 6 मंथ का है ये वो हमारा क्या हो जाएगा, हमारे पास ये एडवांस में मिला है। तो हमें तो सिर्फ 31 दिसंबर तक का मिलना चाहिए था बट हमें जून तक का मिल गया है 30 जून, तो 6 मंथ का हमें एडवांस मिला है तो रिसीव दिन एडवांस हमें कंप्यूट करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमें डिस्काउंट गिवन है, ये ऑलरेडी आपको क्रेडिट में गिवन है तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में आएगा। अब हम आते हैं एडजस्टमेंट की तरफ। तो एडजस्टमेंट में हमें क्या क्या गिवन है, सबसे पहले तो स्टॉक गिवन है। तो स्टॉक को बताया है मैंने कि इसका ट्रीटमेंट दो जगह पर होता है। एक बार तो आप ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट में शो करेंगे। फिर हमें गिवन है प्रीपेड इंश्योरेंस, तो इसको हम इंश्योरेंस में से माइनस करके दिखाएंगे और बैलेंस शीट की एसेट में भी दिखाएंगे। अगेन अब देखो यहाँ पर आ गया जो मैंने अभी आपको बताया है डेप्रिसिएशन के बारे में। तो डेप्रिसिएशन मशीनरी के ऊपर है तो इसके ऊपर हम पार्शियल, हम जो 1 Jan को है उसके ऊपर पूरे 1 ईयर का लगेगा और जो जुलाई में ख़रीदी है उसके ऊपर 6 मंथ का लगेगा। और इसको दिखाना कहाँ पर है, एक बार तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे और सेकेंड टाइम बैलेंस शीट की एसेट साइड में मशीनरी में से माइनस करके दिखा देंगे। राइट टू बैड डेट्स, ये हमारे नए बैड डेट्स हैं, ये नया बैड डेट्स हैं
तो एक बार तो ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में आएगा और सेकंड टाइम हम इसको बैलेंस शीट में डेटर में से माइनस करके दिखाएंगे। फिर आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है डाउटफुल डेट्स के लिए। डाउटफुल डेट्स के लिए आपको प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो डाउटफुल डेट्स के लिए जो प्रोविज़न आप क्रिएट करेंगे वो डेटर में से इन बैड डेट्स को माइनस करने के बाद हम क्रिएट करेंगे। और ये भी दो प्लेसेस पर आएगा, एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में और दूसरी बार हम डेटर में से इसको माइनस करके दिखाएंगे बैलेंस शीट के अंदर। अब आपको डिस्काउंट के लिए भी प्रोविज़न दे दिया। डिस्काउंट डेटर के लिए भी है और क्रेडिटर के लिए भी है। तो डेटर में से हम करेंगे क्या, पहले तो आप फर्दर बैड डेट्स को माइनस करेंगे, प्रोविज़न को माइनस करेंगे जो डाउटफुल डेट्स के लिए था, और जो बैलेंस अवेलेबल होगा तो उसके ऊपर हम डेटर के डिस्काउंट के लिए प्रोविज़न क्रिएट करेंगे और इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखा देंगे। ऐसे ही आपको क्रेडिटर के लिए प्रोविज़न क्रिएट करना है तो ये डायरेक्ट क्रेडिटर की अमाउंट के ऊपर कंप्यूट होगा और इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट में दिखाएंगे, क्योंकि बिज़नेस के लिए इनकम होती है, हमें क्रेडिटर को कम पे करना पड़ेगा। नेक्स्ट है अ फायर अकर्ड ऑन 21 December 2006 इन द गोडाउन एंड स्टॉक ऑफ वैल्यू 8,000 was destroyed. It was insured and insurance company admitted the claim of 5,000. तो इंश्योरेंस कंपनी हमें क्लेम दे तो रही है लेकिन वो पार्शियल क्लेम हमें दे रही है, पूरा नहीं हमें मिल रहा। तो इसका ट्रीटमेंट क्या होगा, जितना स्टॉक हमारा लॉस हुआ है तो इसको हम ट्रेडिंग अकाउंट में परचेजेस में से माइनस कर देंगे और जितना क्लेम हमें मिला ये बैलेंस शीट की एसेट में चला जाएगा। तो लॉस हमारा 8,000 का हुआ, क्लेम हमें 5,000 का मिला, तो जो हमारा एक्चुअल लॉस है वो 3,000 का है। तो 3,000 का जो एक्चुअल लॉस है इसको हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाएंगे। हमने परचेजेस में से माइनस किया क्योंकि गुड्स का लॉस है तो गुड्स की वैल्यू को वो कम करता है, और जो इंश्योरेंस से क्लेम हमें मिल रहा है वो हमारी एसेट बन जाएगी, इसीलिए हम उसको बैलेंस शीट की एसेट में दिखाएंगे। और 3,000 जो हमारा एक्चुअल लॉस है इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में दिखाया जाएगा। तो आइए अब समझते हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। सारी आइटम की प्लेसमेंट मैंने आपको बता दी हैं। तो ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक, फिर परचेजेस में से रिटर्न आउटवर्ड, और ये जो लॉस बाय फायर रिसेंटली मैंने आपको बताया है तो ये भी हम इसमें से माइनस कर देंगे। फिर फ्रेट एंड ड्यूटी डेबिट में आएगा, इधर से सेल में से रिटर्न को माइनस किया और क्लोजिंग स्टॉक, और यहाँ पर आ गया हमारा ग्रॉस प्रॉफिट। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को आप आगे लेकर आएंगे। उसके बाद इंश्योरेंस में से प्रीपेड इंश्योरेंस को डिडक्ट कर दिया, देन सैलरीज, ट्रेड, रेंट, पोस्टेज, कैरियर आउटवर्ड, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, तो ये सब हमने दिखा दी हैं। इधर से अभी ये सब कंप्यूट करना है हमें, डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर एंड डेटर के लिए बैड डेट्स वगैरह। तो इसका जो है ट्रीटमेंट हम पहले बैलेंस शीट को समझते हैं कि वहाँ पर हमने इसको कैसे कंप्यूट किया। तो सबसे पहले हम डेटर पर आते हैं। हमें डेटर्स गिवन है 41,000 के, इसमें से सबसे पहले आप बैड डेट्स माइनस करेंगे। ये वो बैड डेट्स हैं जो फर्दर हैं और आपको एडजस्टमेंट में गिवन है। इसको माइनस करने के बाद ये जो अमाउंट हमारे पास अवेलेबल है इसके ऊपर पहले आप प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर कंप्यूट करेंगे, वो आपको 5% का एडजस्टमेंट में गिवन था। तो 40,000 का 5% बना 2,000, इसको भी हमने माइनस कर दिया तो रिमेनिंग 38 आया। अब आपको प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर भी माइनस करना है और ये आपको 2% क्रिएट करना है इस अमाउंट के ऊपर। 38,000 का 2% क्रिएट करेंगे तो 760 का हुआ। अब जो डिफरेंस होगा उसको हम बाहर शो कर देंगे। इसमें से ये जो ये तीनों की तीनों जो अमाउंट है इसको हम एक बार प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में भी दिखाएंगे, जो हमारे फर्दर बैड डेट्स हैं, फर्दर प्रोविज़न फॉर बैड डेट्स हैं और प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर हैं। तो दिखाना कैसे है, हम स्टार्ट करेंगे अंदर के बैड डेट्स से जो आपको ट्रायल बैलेंस के अंदर ही गिवन थे। तो अंदर नहीं है यहाँ पर, तो फिर हम बाहर से शुरू करते हैं। ये हमारी एडजस्टमेंट वाले बैड डेट्स हैं, इसमें हमने ऐड कर दिया जो हमने न्यू प्रोविज़न क्रिएट किया है, और माइनस कर देंगे जो हमारा ओल्ड प्रोविज़न है। ओल्ड प्रोविज़न आपको बैलेंस शीट के अंदर ही दिया हुआ है। ओल्ड प्रोविज़न ये यहाँ पर है 500 का, तो इसको हम यहाँ माइनस करके दिखा देंगे ओल्ड प्रोविज़न को।
तो जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारे पास ये आ जाएगा। डिस्काउंट का प्रोविज़न आपको अलग से शो करना है, इसके साथ नहीं दिखाना। तो अलग से कितना दिखा देंगे, 760 का। फिर हम आते हैं डेप्रिसिएशन पर। तो डेप्रिसिएशन जो 2 लाख की मशीनरी थी उसके ऊपर पूरे 1 ईयर का लगेगा। 2 लाख के ऊपर 10% से तो वो 20,000 हो गया। और जो हमने बाद में ख़रीदी है 10,000 की, उसके ऊपर हम 6 मंथ का लगाएंगे। 10,000 के ऊपर 6 मंथ का और 10% की रेट से तो वो 500 बना। ये हमारा लॉस बाय फायर एक्चुअल लॉस है, जब जो मैंने भी आपको बताया कि 8,000 का लॉस हुआ, जिसमें से 5,000 हमें इंश्योरेंस कंपनी ने पे कर दिया, तो 3,000 का एक्चुअल लॉस है। अब हम क्रेडिट में आते हैं। तो क्रेडिट साइड में सबसे पहले तो हम जीपी को शो करेंगे, ग्रॉस प्रॉफिट ब्रोट डाउन। फिर प्रोविज़न फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, ये बताती हूँ कैसे कंप्यूट किया। डिस्काउंट आपको गिवन था। प्रीमिसेस का सबलेट का रेंट है। सबलेट का रेंट ये हमारी इनकम होती है, और इसके ऊपर उन्होंने बोला था कि हमने 30 जून तक का रिसीव कर लिया। हमारा अकाउंटिंग ईयर 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक का है। 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, और जबकि हमें मिल गया है अगले 30 जून तक का। तो दिसंबर के बाद वाला जितना भी रेंट हमें मिला है वो हमारा रिसीव्ड इन एडवांस होगा। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो 6 मंथ का। तो 2000 अगर पूरे ईयर का है, जो 2000 का रेंट है, अगर वो पूरे ईयर का है तो 6 मंथ का कितना बन जाएगा, 6/12 करेंगे 1000। तो ये जो रेंट है वो हमारा एडवांस है, एक बार तो यहाँ डिडक्ट होगा, और सेकंड टाइम इसको हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में भी दिखा देंगे। तो बैलेंस शीट की लाइबिलिटी में हमें 1000 का रिसीव्ड इन एडवांस रेंट शो करना है। अब आते हैं हम बैलेंस शीट की लाइबिलिटी पे। पहले तो यहाँ हमें जो है वो क्रेडिटर्स गिवन है। क्रेडिटर्स में से जो 2% का प्रोविज़न क्रिएट करने के लिए बोला था, तो हम क्रिएट कर देंगे। 35,000 का 2% 700, और माइनस करके बाहर दिखा देंगे। नेक्स्ट हमें गिवन है कैपिटल। तो कैपिटल में जो P&L से प्रॉफिट आया था वो हम ऐड कर देंगे, ड्राइंग्स को माइनस कर देंगे, और रिमेनिंग बैलेंस हम बाहर दिखा देंगे। ये रेंट रिसीव्ड इन एडवांस है, जो अभी मैंने आपको कंप्यूट करके दिखाया 6 मंथ का। इधर से एसेट्स में कैश इन हैंड, कैश एट बैंक एज इट इज़ आ जाएंगे। डेटर का ट्रीटमेंट मैं आपको समझा चुकी हूँ। इसके बाद नेक्स्ट है क्लोजिंग स्टॉक, प्रीपेड इंश्योरेंस, और जो इंश्योरेंस कंपनी ने हमें क्लेम दिया। देन फर्नीचर एंड फिक्सचर। देन मशीनरी का है 2 लाख की ऑलरेडी थी, प्लस एडिशंस हुआ। एडिशन के बाद ये हमारा डेप्रिसिएशन डिडक्ट कर देंगे, तो जो रिमेनिंग बैलेंस है उसको हम बाहर दिखा देंगे। इस तरह से बैलेंस शीट की दोनों साइड का टोटल हमारा इक्वल हो जाएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन था फाइनल अकाउंट्स विद एडजस्टमेंट का। मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू।